मध्य भारत का वो शहर जो देश को तिरंगे की ताकत देता है। एमपी के ग्वालियर में स्थित मध्य भारत खादी संघ देश का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र है। यहाँ साल 2000 से लगातार तिरंगे का निर्माण किया जा रहा है और 2016 से यहाँ बनाए जा रहे झंडे BIS मार्क प्रमाणित भी हैं। ग्वालियर के जिवाजीगंज स्थित ये निर्माण केंद्र आज हर घर तिरंगा अभियान का अहम हिस्सा बन गया है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में अलग अलग आकारों के राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जाते हैं। इस साल 15 अगस्त के लिए अब तक 22,000 झंडे बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 14,000 झंडे देश के 16 राज्यों में भेजे जा चुके हैं। खास बात यह है कि दिल्ली के लाल किला, सचिवालय और राष्ट्रपति भवन तक में जो तिरंगा फहराया जाता है वो यहीं से जाता है। ये निर्माण केंद्र नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर काम करता है। बस खर्च निकलता है और देशभक्ति का जज्बा कायम रहता है। सर, इसमें तो जैसे नापा तौली का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। टाँका भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सावधानी से बनाए जाते हैं झंडे। किस साइज के यहाँ से 2x3 का है, 3 साढ़े 4 का है, 6-4 का है, मतलब और भी बनते हैं कई झंडे। सर, बहुत अच्छा लगता है झंडे बनाते हैं, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। कितने समय से यहाँ काम करते हैं? सर 3 साल। हाँ, 3 साल। और क्या क्या सावधानियां ऐसी बरतनी पड़ती है जैसे प्रयोगशाला में? हाँ, इसके सर जैसे पट्टी भी फ्रेश हो, बिल्कुल छेद भी ना हो, और टाँका भी सही चलना चाहिए इसका, और नापा तौली भी सही होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी कम ज्यादा हुई तो रिएक्ट हो जाता है। मैडम रिएक्ट करती थी, चेक होते हैं अंदर जाके। साहब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि राष्ट्र का काम कर रहे हैं। एक तो नोट छापने वाला होता है, वो भी करता होगा, और हमारा तो जो सिक्का है देश की आजादी का वो है, हिस्सा है। अच्छा लगता है। अच्छा। यहाँ हर झंडे को तय सरकारी मानकों और सख्त गुणवत्ता जांच के बाद ही तैयार किया जाता है। तिरंगे की हर सिलाई, हर रंग और हर इंच में देशभक्ति की भावना साफ झलकती है। हम ग्वालियर के मध्य भारत खादी संघ में मौजूद हैं और हमारे साथ संघ के मंत्री रमाकांत शर्मा जी मौजूद हैं। सर, इस बार फिर से एक बार 15 अगस्त आने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं? खादी विभाग के द्वारा ऑर्डर की बात करें, ध्वजों की बात करें, कितने ऑर्डर आए हैं और कितने जाने वाले हैं, क्या कुछ? वर्तमान में 15 अगस्त के लिए अभी तक हम लोगों ने 22,000 झंडे निर्माण किए हैं, जिसमें 14,000 झंडे 16 प्रदेशों में भेज चुके हैं। अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर सरकार के भी कई ऑर्डर्स हैं और ऐसे में मार्केट के भी ऑर्डर हैं, तो ऐसे में किस तरह से ऑर्डर तैयार कर पा रहे हैं? अभी पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय ध्वज की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। पहले डिमांड शुरू थी, तो हमारी पूरी तैयारी है। जितनी डिमांड आएगी हम हर समय पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसकी तैयारी की बात की जाए, ध्वज को तैयार करने में कितना समय लगता है? क्या कुछ इसमें निर्माण कार्य में पूरा जो उपयोग है किन किन चीज़ों का, वो किस तरह से लगता है? भारत सरकार से हम लोग कॉटन खरीदते हैं, फिर इसका निर्धारित मापदंड में थ्रेड बनवाते हैं, फिर इसकी वीविंग करवाते हैं, फिर उसकी डाइंग प्रोसेसिंग करवाने के बाद निर्धारित साइज में काट के स्टिचिंग करवाते हैं, फिर इसको लैब में चेक होता है, उसके बाद BIS नंबर डाल के मार्केट में निकाल देते हैं। आप जन से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? खादी का ध्वज ही होना चाहिए तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि और भी ध्वज जो मार्केट में चलते हैं, लोग बेचते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारा आम भारतवासियों से निवेदन है कि आप राष्ट्रीय ध्वज जो फहराएं वो खादी का बना होना चाहिए, क्योंकि देश में जब अपन कोई इवेंट मनाते हैं तो झंडा मानकों अनुकूल बना होना चाहिए, उसे ही अपन सलाम करते हैं। तो यानी कि खादी का ध्वज हो तो और अच्छी बात है, ये कहना है रमाकांत जी का, क्योंकि खादी की खूबसूरती देखने लायक है। ऐसे में जब ध्वज फहरता है तो गर्व भी महसूस होता है। ऐसे में तैयारियां लगातार जारी हैं और देश भर के कोने कोने से जिस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके ऑर्डर भेजे जा रहे हैं। काफी इस समय ऑर्डर के जो बात की जाए तो काफी संख्या में ऑर्डर आने से काम की जो है बढ़ जाता है। काफी लेबर की बात करें, वो भी काफी दिन रात मेहनत करके इन ध्वजों को तैयार करते हैं, क्योंकि बारीकी काम रहता है। कॉटन का काम है, खादी का काम है, तो काफी बारीकी से इन्हें तैयार किया जाता है। और ध्वज जैसा मामला होने के कारण और भी पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस खादी संघ में इन ध्वजों को तैयार किया जाता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस।